तो ऑल राइट गाइस, व्हाट इज अप। तो आ गए हैं एक और सीक्रेट इन्वेशन का एपिसोड एक्सप्लेन करने। एपिसोड 4 का एंड हुआ था, फ्यूरी और टाइलस प्रेसिडेंट को बचाने जाते हैं जहां टाइलस की मौत हो जाती है। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है। बाकी का एपिसोड आई बटन में मिल जाएंगे, देख लेना जाकर। देन शुरू करते हैं एपिसोड 5। फ्यूरी प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फ्यूरी प्रेसिडेंट के कान में कहते हैं, सर ये हमला रशियन का नहीं था और आप कर्नल रोड की बातों का यकीन नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता था प्रेसिडेंट को होश आने के बाद रोड ही प्रेसिडेंट के कान भरने जरूर आएगा। निक फ्यूरी कुर्सी लेकर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर गन निकाल कर बैठ जाते हैं। ऐसे बैठते साला आए तो कोई प्रेसिडेंट को मारने, सारी गोलियां उतार देंगे। उसी के बाद ग्राविक का बेस दिखाया जाता है, जहां ग्राविक के साथी कहते हैं, तुमने टाइलस को तो मार दिया पर फ्यूरी नहीं मरा, तुम गद्दार हो, तुमने अपने ही लोगों को मार दिया। ग्राविक गुस्से में आकर अपने साथी को मार देता है और कहता है, तुम बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। ग्राविक रोडी को फोन करता है, कहता है प्रेसिडेंट के हॉस्पिटल जाओ, प्रेसिडेंट को यकीन दिलाओ ये हमला रशिया ने करा है। आगे रोडी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहाँ निक फ्यूरी होते हैं। निक फ्यूरी रोडी को पर गन रख देते हैं और कहते हैं, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे छोड़ो पर अपने आप को बचाओ। अगले 60 सेकंड में तुमने मारिया हिल को मारा है, ये वीडियो इंटरनेट पे पोस्ट होने वाली है। वहाँ से फ्यूरी चले जाते हैं। अगले ही सीन में ग्राविक के ही साथी ग्राविक को मारने की कोशिश करते हैं, पर ग्राविक उन सबकी चटनी बना देता है। फिर कहता है, अभी भी कोई है जो मुझसे भिड़ना चाहेगा। वहीं फ्यूरी अपने पुराने गुप्त अड्डे पे जाते हैं, जहाँ गाया इंतजार करती होती है। फ्यूरी गाया को बताते हैं टाइलस मर गए हैं, जहाँ गाया इमोशनल होने लगती है। फ्यूरी कहते हैं, अब दुख लेकर बैठने का वक्त नहीं है और टाइलस ने बताया है कि तुम सुपर स्क्रिप्ट बन गई हो, अब हमें लड़ना पड़ेगा। फ्यूरी गाया से पूछते हैं, ग्राविक ने कौन से डीएनए सैंपल चुराए हैं। गाया कहती है, बस कुछ ही सैंपल, और जो उसे चाहिए था वो उसमें नहीं था। फ्यूरी कहते हैं, कौन सा सैंपल। गाया बताती है, हार्वेस्ट। गाया कहती है, डैड की अंतिम क्रिया करनी है। फ्यूरी चाबी देते हैं और कहते हैं, वारा के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी। उसी के बाद गाया वारा के पास जाती है और वारा टाइलस की अंतिम क्रिया करने में मदद करती है। उसके बाद दोनों ही घर में कुछ बातें करते होते हैं और ग्राविक के लोग आ जाते हैं वारा को मारने, और फिर दोनों ही लोग ग्राविक के आदमियों को टपका देती हैं। देन आगे हम देखते हैं निक फ्यूरी फिनलैंड पहुंच जाते हैं भेष बदल कर, जहाँ SIS की हेड सोनिया इंतजार करती होती है फ्यूरी का। अब तुम्हें डीएनए सैंपल वाली बात पता चलेगी। यहाँ पर फ्यूरी सोनिया को बताते हैं, रोडी भी स्क्रल्स है, जिस पर सोनिया कहती है, सच है। फ्यूरी कहते हैं, हाँ ये सच है। उस पर सोनिया कहती है, आजकल तो हर दूसरा इंसान स्क्रल्स निकल रहा है। सोनिया कहती है, ये बताओ ये हार्वेस्ट क्या है। फ्यूरी कहते हैं, पृथ्वी को बचाने की जंग में सभी एवेंजर ने अपना अपना खून बहाया है और कैरल डैनियल्स ने भी। सब शांत होने के बाद उनके डीएनए कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया और इसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे और ग्राविक के। शायद ग्राविक को सुपर स्क्रल बनाने का आइडिया वहीं पर से आया होगा। सोनिया कहती है, जो हो रहा है इसका मतलब उसकी वजह तुम हो। उसी के बाद सोनिया कहती है, फ्यूरी तुमने अपने खास दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया, मतलब एवेंजर्स। जिस पर फ्यूरी कहते हैं, ये मेरा जाती मामला है और हर बार हम एवेंजर्स के जरिए नहीं बैठ सकते, वो आएंगे और हमें बचाएंगे और हर बार इतनी बड़ी जंग की जरूरत नहीं होती है और मैं जैसे बचा पाऊंगा वो नहीं बचा पाएंगे इस दुनिया को। मेरी पावर है मेरा दिमाग। वहीं पर हम देखते हैं फ्यूरी अपनी नकली कब्र में से डीएनए निकालते हैं जो ग्राविक से छुपा होता है, और हम देखते हैं फ्यूरी कब्र के पड़ोस वाले रूम में जाते हैं और अपना पुराना वाला सूट निकाल कर पहनते हैं, एक आंख वाली पट्टी और गन भी निकाल लेते हैं। ओवरऑल अपने पुराने वाले गेटअप में वापस आते हैं और कहते हैं, वक्त आ गया है सब खत्म करने का। जब फ्यूरी अपने पुराने वाले गेटअप में आते हैं, भाई दिस एपिसोड ग्रेटेस्ट सीन्स एवर। पुराना वाला फ्यूरी आ गया, एक आंख पट्टी वाला। यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। तब तक के लिए इफ यू लाइक द बटन, कीप वॉचिंग मोर मूवी वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।